निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में L ग्रेटर देन P L ग्रेटर देन P सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है L ग्रेटर देन P L ग्रेटर देन P निश्चित रूप से L ग्रेटर देन P निश्चित रूप से गलत हो जाए। L ग्रेटर देन P निश्चित रूप से गलत हो जाए, गलत हो जाए। एक नंबर लिखिएगा L ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन इक्वल टू N और N बराबर P और N बराबर P। लिख लिए? दो नंबर लिखिएगा, दो नंबर लिखिएगा P लेस देन इक्वल टू M, M ग्रेटर देन इक्वल टू N और N लेस देन L। तीन नंबर लिखेंगे L ग्रेटर देन M, M बराबर N और N ग्रेटर देन इक्वल टू P। चार नंबर लिखेंगे P बराबर N, N ग्रेटर देन इक्वल टू L, L ग्रेटर देन M और पांच नंबर लिखेंगे सभी गलत है। पांच नंबर लिखेंगे सभी गलत है। सभी गलत है। लिख लिए? अब सुनिएगा, आपका ऊपर हेडिंग दिया गया है, नोट कर लिए सभी लोग? ऊपर हेडिंग दिया गया है कि L ग्रेटर देन P डिफिनेटली फॉल्स, निश्चित रूप से गलत है, निश्चित रूप से गलत है। अब प्रत्येक का फिगर नहीं बनाना है, ये पांचों ऑप्शन दिया गया है, इसको समझने का कोशिश करना है। देखो यहां L है और यहां P है, L और P के बीच में ही बॉस है ना, और बॉस के आगे L है ना, तो आगे मतलब बड़ा है ना, तो L ग्रेटर देन P ये निश्चित रूप से सही हो गया ना। हमको क्या करना है, तो ये ऑप्शन कटेगा कि नहीं कटेगा? ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा ना। दूसरा देखना, अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूं और अगर इसका मैं फिगर बनाता हूं तो देखो इसका फिगर यह बनेगा P लेस देन इक्वल टू M, N लेस देन इक्वल टू M, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? और N लेस देन L, N लेस देन L बनेगा, तो यही फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां L और P में अंडरलाइन है ना, तो यह गलत है। लेकिन कैसा गलत है? यह निश्चित गलत है कि प्रायः गलत है? यह गलत है, लेकिन यह प्रायः गलत है। कैसा गलत है? यह प्रायः गलत है। और हमको क्या चाहिए? तो ये भी ऑप्शन कट गया कि नहीं कट गया? लेकिन अगर आप नहीं जानते रहते तो आप इसमें टिक मार देते, क्योंकि आप सीधे गलत अगर निकालते तो ऑप्शन नंबर 2 में टिक मार करके 7 नंबर गिरा देते, एक नंबर लेते नहीं, आपका 7 नंबर गिर जाता। क्यों? क्योंकि यहां क्या ही बताओ। और अंडरलाइन का मतलब आपको क्या चाहिए? तो बोलो इसका गलत होना निश्चित है कि नहीं है? यहां कौन है, यहां कौन है, बीच में क्या है? और बॉस के आगे L है ना, आगे मतलब तो इस सही हो रहा है ना। हमको क्या चाहिए?
तो ये ऑप्शन कटेगा कि नहीं कटेगा? अब यहां देखना, अगर इसका फिगर मैं लूंगा तो P बराबर N ग्रेटर देन इक्वल टू L और ग्रेटर देन M। ये कंजिक्यूटिव के पीछे L है ना। आपको फ्राइडे के क्लास में मैंने बताया है कि इससे निश्चित रूप से गलत L ग्रेटर देन P होगा कि नहीं होगा? बोलो, या L आगे है कि पीछे है? और पीछे मतलब ये क्या बोला? ये प्रायः है कि निश्चित है? कैसा निश्चित है? निश्चित क्या? निश्चित क्या? यह निश्चित गलत है कि नहीं है? कैसा गलत है? यह निश्चित गलत है। आपको फ्राइडे के क्लास में मैंने बताया था। और ये कैसा गलत है? ये कैसा गलत है ये बताइए। ये कैसा गलत है? क्यों प्रायः गलत है? और यह जिंदगी में सही नहीं हो सकता है। यह LP से क्या बोल रहा है? बोलिए। यह LP से बोल रहा है कि छोटा या तो छोटा होगा या ये क्या बोल लिया? जिंदगी में होगा। तो ये कैसा गलत है? हमको मतलब क्या है? तो ऑप्शन 2 दे कि 4 दे? लेकिन अगर आप परीक्षा हॉल में नहीं जानते रहते तो आप ऑप्शन नंबर 2 में टिक लगा करके आप गलत हो जाते। आया समझ में? जब हेडिंग में निश्चित रूप से गलत है तो बहुत समझदारी से आंसर देना है। क्लियर? इसको नोट करिए। तो एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, इसको नोट करिए। तो एक ऑप्शन आपको और देता हूं। आपको फ्राइडे के क्लास में मैंने समझा दिया था कि यह L पीछे है और पीछे का मतलब होता है छोटा। आई बोल रहा है बड़ा, तो स्वाभाविक तौर पर निश्चित रूप से गलत हो गया। आप इसको नोट करिए। तो एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। आपको इसमें नोट करने का कोई जगह है ही नहीं। आप तो सीधे ऑप्शन नंबर 4 में टिक मारेंगे। क्या नोट कर लिए? यह कैसा गलत निकला? प्रायः गलत। और ये क्या गलत है? निश्चित गलत। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं। इसको देखना। ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। हेडिंग क्या दिया हुआ है? निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा तो नोट करिएगा। निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। बोलो, इस स्टेटमेंट में कई व्यक्ति है? कई व्यक्ति है? इसमें कई है और इसमें कई है। ये लेस तो लेस है ना, और इस 4 में कुछ ग्रेटर और लेस है ना। तो इसको लेना बेटर है कि नहीं है? तो देखो, मैं ले रहा हूं इससे फिगर R लेस देन T, T लेस देन V और V लेस देन इक्वल टू D। कोई विवाद? अब इस R, T, V और D में यह देखो V कॉमन मिल गया। मिला तो लिखा जाएगा U लेस देन V। तो U लेस देन V होगा
तो यही अंडरलाइन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब एस लेस देन इक्वल टू यू, तो एस लेस देन इक्वल टू यू यही होगा कि नहीं होगा? और एस को किसने बुलाया? तो एस और आर अंडरलाइन होगा कि नहीं होगा? ये माइनस होगा और ये क्या होगा? गुड। अब टी डब्ल्यू सी और ए में यह टी कॉमन है ना, तो डब्ल्यू लेस देन टी होगा कि नहीं होगा? डब्ल्यू लेस देन क्या होगा? तो टी का नाम पहले है ना, तो बोलो इस सभी से अंडरलाइन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या डन करते हैं? अब है सी लेस देन डब्ल्यू, सी लेस देन डब्ल्यू, आपका सी लेस देन डब्ल्यू, तो इस सी को किसने बुलाया? तो सी एस यू और आर से अंडरलाइन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब है ए लेस देन सी, क्या है जल्दी बोलिए। तो ए को किसने बुलाया और सी सबसे अंडरलाइन लिया है ना, तो देखो हम ए को सी से, ए को यू से और ए को आर से, क्या कंफर्म हो गए? ए को किसने बुलाया? सी किस से? तो ए किस से? सी किस से? तो ए किस से? सी किस से? तो ए किस से? सबसे अंडरलाइन पड़ गया और किसी से अंडरलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला देखिए, भी लेस देन ए, इस भी और ए में अंडरलाइन है? बोलिए बोलिए, रिलेशन की नो रिलेशन? तो भी आगे की पीछे, आगे की पीछे, तो बोलो आगे मतलब आई क्या बोला? बोलो ये निश्चित गलत है कि नहीं है? तो इसको गुड मार दिया। क्यों गुड मारा ये बताओ? मेरा हेडिंग क्या है? कंफर्म है ना? तो यह जिंदगी में भी लेस देन ए होगा? भी किससे बात करेगा? बोलो बोलो, यह कई बॉस रखे हुए कि नहीं रखे हुए? कभी जिंदगी में भी लेस देन ए होगा? क्या होगा? भी ग्रेटर देन ए। ई क्या बोल रहा है? क्या निश्चित गलत है कि नहीं है? इसको पढ़ो, सी ग्रेटर देन, तो सी और यू में अंडरलाइन है ना, यह गलत है, लेकिन कैसा गलत? हमको चाहिए, बोलो कट गया ना। तीसरा पढ़ो, एस लेस देन, तो एस और डब्ल्यू में अंडरलाइन है ना, कैसा गलत? इसको क्रॉस कर दिया जाए। चौथा पढ़ो, आर और ए में क्या है, कैसा गलत? हमको चाहिए, तब बोलो किसमें गुड मारे? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ो, पढ़ो निष्कर्ष एक अनुसरण। कल तक ऑप्शन में क्या पढ़ते थे? अनुसरण, लेकिन आज क्या लिख रहा है? क्यों क्यों? जबकि अनुसरण यह भी नहीं कर रहा है, यह भी नहीं कर रहा है, यह भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये तीनों कैसा अनुसरण नहीं कर रहा है? यह प्रायः अनुसरण नहीं करता है, प्रायः अनुसरण। अब मेरा हेडिंग क्या है? तो ऑप्शन 1 होगा कि नहीं होगा? लिखा हुआ है निष्कर्ष एक अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगा दूंगा। क्लियर? चलिए नोट करिए, अब जल्दी से नोट करिए।